बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं अर्ज किया का विशेष प्रोग्राम लेकर। अब्दुल नबी हसन मुझे कहते हैं और अर्ज किया के इस प्रोग्राम में आप लोगों की शिरकत जो हो रही है वो काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार का। और यही वजह है कि हमारे साथ लगातार कुनबा जो कवियों का है वो बढ़ता जा रहा है और आज भी हमारे साथ वो कवि और कवित्री जुड़ रहे हैं जिनको आप पहले भी सुन चुके हैं। दरअसल जो पहला एपिसोड आपने इन कवियों और कवित्रियों को सुना उसमें आप लोगों का प्यार बेइंतहा मिला और यही एक कारण है कि हमने सोचा चलिए एक बार फिर इन कवियों को आमंत्रित किया जाए। और आज एक बार फिर वही कवि और कवित्री आपके बीच इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएंगे, लेकिन इनकी कविताएं अलग होंगी, विशेष होंगी, बेहतरीन और ज़्यादा होंगी और पिछले एपिसोड से और ज़्यादा आनंद इस एपिसोड में आपको आने वाला है। तो बिना देरी किए स्वागत कर लेते हैं आज एक बार फिर से हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं कवि और कवित्री। सबसे पहले हमारे साथ मनीषा गुप्ता, मनु जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक बार फिर से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा, मनु है इनका नाम, लेकिन इसके बाद जिन कवि का मैं जिक्र कर रहा हूं उन्होंने इनका नाम कुछ और गढ़ा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जरा एक बार स्वागत कर लेते हैं अवनीत समर्थ जी का। अवनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अवनीत जी इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आ रहे हैं और अवनीत जी ने मनु जी का जो नाम है एक तरीके से नामकरण किया है और क्या किया है, बुंदेली, क्योंकि बुंदेलखंड से ताल्लुक रखती हैं मनु जी। मनीषा मनु है और अब समर जी कह रहे हैं मनीषा बुंदेली जी। तो आज अगर ये आगे आने वाले समय में अलग अलग मंचों पे जाएंगी और बुंदेली के नाम से जानी जाएंगी, मनीषा बुंदेली, तो समझ लीजिए कि अर्ज किया में इनका नामकरण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और मनीषा बुंदेली के अलावा हमारे साथ समर साहब हैं और समर साहब के अलावा आज हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर से दरअसल विकास भाई हमारे साथ आ रहे हैं। विकास भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। विकास विजय सिंह त्यागी साहब हमारे साथ हैं। पिछले एपिसोड में शानदार काव्य पाठ आपको देखने को मिला था, अंगार देखने को मिले थे समर साहब और विकास भाई के, और श्रृंगार देखने को मिला था मनु जी का और रजनी जी का, क्योंकि अगली जो कवित्री हमारे साथ जुड़ रही हैं रजनी चौहान, इनको कहते हैं, हरिद्वार से ताल्लुक रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी, आपका भी इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो ये चार शख्स जो आपको नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये चारों कवि और कवित्री आज एक बार फिर से इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए मौजूद है। और शुरुआत दरअसल आज एक नए नामकरण से जिनका तारुफ आज हुआ है, मनीषा बुंदेली जी से करते हैं। चलिए स्वागत है आपका मनीषा। बहुत बहुत आभार अब्दुल जी कि आपने मुझे एक नए नाम से, अवनीत जी ने जो दिया मुझे, सामर्थ्य जी ने संबोधित किया है और मैं इसका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और उसके साथ ही कहती हूँ कि न्यूज़ 24 हमेशा यूं ही आबाद रहे और मेरा नामकरण जिस तरीके से है वैसे ये जैसे चल रहा है, स्वागत है। तो कहती हूँ कि मुझे ढूंढने में सिर्फ मैं खाने में इंसान मिले, मुझे ढूंढने में सिर्फ मैं खाने में इंसान मिले, मंदिर और मस्जिद में तो हिंदू और मुसलमान, अच्छा है, मंदिर और मस्जिद में तो हिंदू और मुसलमान, अच्छा है। और एक गीत देती हूँ, स्वागत है, कि देख कबीरा, कबीरा देख कबीरा, कबीरा देख कबीरा, कबीरा देख कबीरा, देख कबीरा लुट गई दुनिया, दुनिया का है काम, जिसकी दुनिया उजड़ गई फिर पूछे कोई क्यों नाम, देख कबीरा, कबीरा देख कबीरा, आंगन उजड़ा आंचल उजड़ा, उजड़ा है सुहाग, आंगन उजड़ा आंचल उजड़ा, उजड़ा है सुहाग, जन्म जन्म को ताप लगी है बुझेगी किस पल आग, देख कबीरा, कबीरा देख कबीरा, टूट गई दुनिया, दुनिया का है काम। और अगला बंद देती हूँ कि जंतर बांधो मंतर फूको, गड़ा लगाओ मात, अरे जंतर बांधो मंतर फूको, गड़ा लगाओ मात, विपदा में कोई नहीं है प्यारे तेरे साथ, देख कबीरा, कबीरा देख कबीरा, अंदर की ज्वाला है धधकी,
पापों की फूटेगी मटकी, अंदर की ज्वाला है धधकी, पापों की फूटेगी मटकी, प्रलय होगा विनाशकारी, जाग उठी सोती चिंगारी, अब तो अग में कोई नहीं, कंटिन्यू। हाँ, प्रलय होगा विनाशकारी, जाग उठी सोती नारी, अब तो मन में आस हटा दे, अब तो मन से आस हटा दे, नहीं बुझेगी ये चिंगारी, देख कबीरा, कबीरा देख कबीरा। और सत्संग में पूजे हैं नारी, देखे अकेले खींचे सारी, हाथ रोक ले ओ व्यभिचारी, पड़ेगी अब अबला ये भारी, नहीं रुकेंगी धधकी सांसें, नहीं रुकेंगी धधकी सांसें, खून मांगती है पिचकारी, देख कबीरा, कबीरा देख कबीरा, लुट गई दुनिया, दुनिया का है काम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और बिना किसी देरी के अब आगे बढ़ते हैं और श्रृंगार के बाद अब अंगार की बात करेंगे, क्योंकि अंगार की इन्होंने बात करी थी पहले, इससे पहले जो अंगार की आपने बात करी थी, लेकिन अब अभी भाई बता रहे हैं विकास, तो आप बदल गए, बदले हुए मोहब्बत ने बदल दिया, मोहब्बत ने बदल दिया है। तो अब क्या कुछ पेश कर रहे हैं? स्वागत कर रहा हूं अपनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई, आप ही से शुरू करता हूँ। स्वागत है। कि खड़े हैं सामने तेरे, खड़े हैं सामने तेरे, गली तेरी शहर तेरा, खड़े हैं सामने तेरे, गली तेरी शहर तेरा, पिला दे जो पिलाना हो, दवा तेरी जहर तेरा। अच्छा है, बहुत सुंदर सर, बहुत पिलाना है, पिलाना है, पिला दे जो दवा तेरी जहर तेरा। गुलाबी सुर्ख होठों पे, पहचान बताता हूँ अपनी। अच्छा है कि गुलाबी सुर्ख होठों पे, गुलाबी सुर्ख होठों पे जहाँ मुस्कान रहती है, गुलाबी सुर्ख होठों पे जहाँ मुस्कान रहती है, वही ढूंढो मिलेंगे हम, हमारी जान रहती है। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा है भी कि दुनिया भी गजब जंजाल है बेबी, आय है कि दुनिया भी बेबी का जवाब नहीं भाई साहब, गजब जंजाल है बेबी, बेबी कभी पनीर तो कभी दाल है बेबी। हाँ, और ये चर्चा है जमाने में, ये चर्चा है जमाने में, हमें ठुकरा दिया तुमने। अच्छा, ये चर्चा है जमाने में, हमें ठुकरा दिया तुमने। ये हाथों में अब किसका रुमाल है बेबी? भाई साहब बहुत बेबी का जवाब नहीं भाई साहब, बेबी का जवाब। कभी घटता, हाँ, कभी बढ़ता, कभी घटता, कभी बढ़ता, हमेशा मुस्कुराता है। कभी घटता, कभी बढ़ता, हमेशा मुस्कुराता है। जरा इस चांद से पूछो कहाँ ये रोज जाता है। और निकलता है अंधेरे में, वैज्ञानिक शेर पढ़ रहा हूँ, वैज्ञानिक शेर। हाँ, कि निकलता है अंधेरे में किसी से रोशनी लेकर। अच्छा, निकलता है अंधेरे में किसी से रोशनी लेकर, कोई आशिक पुराना है बड़े चक्कर लगाता है। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। कभी बेहद सलीके से हमें पैगाम भेजा था। अच्छा, कभी बेहद सलीके से हमें पैगाम भेजा था, उसे हम रोज पीते हैं, किसी ने जाम भेजा। पुरानी हो गई चिट्ठी, पुरानी हो गई चिट्ठी, मगर अशार जिंदा हैं, जहां पर चूम कर उसने हमारा नाम भेजा। बहुत धन्यवाद। शहर के बीच हिस्से में, पुराने दिन याद दिलाता हूँ, जो पुराने शहर के बीच हिस्से में, शहर के बीच हिस्से में, शहर के बीच हिस्से में गली जो तंग रहती थी, शहर के बीच हिस्से में गली जो तंग रहती थी, वही थी सांवली लड़की, उसी पे जंग रहती थी। वही थी सांवली लड़की, उसी पे जंग रहती थी। और शराबी थे कई आशिक, शराबी थे कई आशिक, कई सर फोड़कर जाने, वो पहले से विवाहित थी, किसी के संग रहती थी। अच्छा है भाई साहब, अच्छा है, बहुत अच्छे। कबूतर गलत जगह। हाँ, इश्क में उतरे जो छत पे तो। अच्छा, हाँ, विकास भाई, कबूतर इश्क में उतरे जो छत पे तो बुरा क्या है?
अच्छा। कबूतर इश्क में उतरे कोई बुरा तो नहीं है। हाँ। छत पर तो बुरा क्या है, हाँ। नहीं धड़के मोहब्बत में तो दिल ने फिर किया क्या क्या है। है? हाँ। अच्छा है भाई साहब। हाँ। बहुत सुंदर। और एक शेर और पढ़ रहा हाँ, हाँ। हूँ कि मर्ज अब बढ़ने लगा, मर्ज अब बढ़ने लगा, हाँ। उपचार होना चाहिए। हाँ। मर्ज अब बढ़ने लगा, उपचार होना चाहिए। हाँ। नफरतों का बंद ये बाजार होना चाहिए। मर्ज अब बढ़ने लगा, उपचार होना चाहिए। नफरतों का बंद ये बाजार होना चाहिए। हम लिए तस्वीर उसकी मुद्दतों बैठे रहे, हम लिए तस्वीर उसकी मुद्दतों बैठे रहे। यार अब तो यार का दीदार होना चाहिए। बहुत शानदार साहब, बहुत शानदार भाई साहब, बहुत बेहतरीन। कुछ पंक्तियां मैं भी पेश कर देता हूँ। आप शेर शायरी पढ़ रहे हैं आप। कुछ लिखा था मैंने तो लिखा था कि तू इतने पास था मेरे, तू इतने पास था मेरे पर समझा नहीं मुझे, तू इतने पास था मेरे पर समझा नहीं मुझे। इस बात का ही दुख है पर शिकवा नहीं मुझे, इस बात का ही दुख है पर शिकवा नहीं मुझे। बेवफा का खिताब तुझे कैसे दूं, बेवफा का खिताब तुझे कैसे दूं। एक पल भी तूने सोचा नहीं मुझे, एक पल भी तूने सोचा नहीं मुझे। और विकास भाई का स्वागत करो। देखो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक हमारे वीर रस के कवि तो तुमने श्रृंगार में बदल दिया अपनी सोच से, लेकिन अमरीश सबर जी मैं उसी अब जब नजदीक में श्रृंगार होगा तो बदल रहे हैं। खरबूजे को देख कर रंग बदल रहा है, लेकिन मैं उसी में एक पिता पे कुछ लाइन है कि किसी राह पर चलना आसान नहीं होता। अच्छा। जो कुछ हूँ उनकी दुआओं से हूँ। मैं कभी उनके सामने कविता खड़े होकर नहीं पढ़ी आकर, इतनी हिम्मत नहीं है कभी बोलने की। लेकिन जो वायरल बहुत ज्यादा पंक्तियां हुई अवनीत जी को जैसे मालूम है कि किसी राह पर चलना आसान नहीं होता, पंछी का जमी पर मकान नहीं होता। अरे खुश नसीब हैं वो जिनके पिता हैं, पिता से बड़ा कोई आसमान नहीं। बहुत अच्छा है। अरे उनकी उम्मीदों का चिराग अब बुझने लगा है, उनकी उम्मीदों का चिराग अब बुझने लगा है, उनकी उम्मीदों का चिराग अब बुझने लगा है। मैं इसे कट कर देना, फिर से कर दीजिए, शुरुआत कर लीजिए, कोई दिक्कत उनकी उम्मीदों का चिराग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उनकी उम्मीदों का चिराग अब अच्छा पिता से शुरू से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पिता मैं हाँ मैं स्वागत है। स्टार्टिंग से बोलूं मैं? हाँ शुरुआत से। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी अवनीश समर जी ने सुनाई, वीर रस के एक कवि को आपने परिवर्तित होते देखा है श्रृंगार में, लेकिन मैं उन्हीं पर कुछ पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं। स्वागत है। मैंने पिता के जीवन पे कुछ पंक्तियां लिखी, बड़ी वायरल हुई भाई साहब वो, क्योंकि हालांकि पिताजी के सामने मैंने कभी कविताएं नहीं पढ़ी, मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है मैं उनके सामने कुछ बोल सकूं कि किसी राह पर चलना आसान नहीं होता, किसी राह पर चलना आसान नहीं होता, पंछी का जमी पर मकान नहीं होता। अरे खुश नसीब हैं वो जिनके पिता हैं, पिता से बड़ा कोई आसमान नहीं होता। बहुत अच्छे भाई। पिता से बड़ा कोई, उनकी उम्मीदों का चिराग अब बुझने लगा है। बाबूजी की आंखों के सपनों का असर ढलने लगा है। अरे ताउम्र दौलत कमाई थी जिसके लिए, बाप बूढ़ा हुआ तो बेटा नजर बदलने लगा। अच्छा है भाई। और पिता को याद किया जाए और माँ को ना किया जाए, ऐसा तो एक अन्याय होगा। स्वागत। क्योंकि मेरी माँ ज्यादातर बीमार रहती हैं कि खुद में इतना बिखर चुका हूं मैं, जो हालात बदले उन पर कुछ पंक्तियां, खुद में इतना बिखर चुका हूं मैं कि छोड़कर भी तो तुझे अब जाया नहीं जाता। उम्र के आखिरी पड़ाव पे बेटा कह रहा है, माँ मुझसे ये रिश्ता निभाया नहीं जाता, माँ मुझसे ये रिश्ता निभाया नहीं जाता। और जो कविता मेरी, जिस कविता ने मुझे कवि बनाया जी, अनेक राज्यों की यात्रा कराई, जो आज मैं आप इस मंच तक भी आया, उस कविता की बदौलत है। मैंने एक सैनिक के जीवन पे कविता लिखी है। स्वागत है भाई। हो सकता है 1 मिनट में फालतू खा जाऊं, लेकिन स्वागत है। अगर सैनिक की बात कर रहा हूं कि वो वही मिट जाएगा ये वो सैनिक जानता है। सैनिक बनता कौन है साहब? कि वो वही मिट जाएगा ये वो सैनिक जानता है, लेकिन फिर भी वो सरहद को भगवान मानता है। देवों की पूजा उसका बलिदान है, परिवार से बड़ा उसके लिए हिंदुस्तान है। अरे क्या भगवा, अरे क्या भगवा, क्या हरा रंग है इस गगन के लिए। एक सैनिक जान दे देता है वतन के लिए। एक सैनिक जान दे देता है वतन के लिए।
और बर्फीली चोटियों की जब भी बात आती है, बर्फीली चोटियों की जब भी बात आती है, वहां कब दिन और कब रात आती है। अरे अकेला लड़ता है उन ठंडी हवाओं से, यार मौत भी आती है तो घबरा जाती है। मैं एक ऐसे बेटे को भी जानता हूं जिसकी 15 मार्च को शादी थी। वो अपनी माँ से बोल कर गया था, माँ मैं 28 फरवरी को आऊंगा, अपने पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा, माँ तू अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना। 28 तारीख को तो वो बेटा नहीं आया। 15 तारीख को पुलवामा अटैक में शहीद होने के बाद जब उसका शरीर टुकड़ों में बंटकर आंगन में आया तो उसकी माँ तड़प गई, बोली है बेटे अरे तू तो बोल कर गया था साड़ी लेकर आऊंगा, अरे तू तो तिरंगा लेकर आ गया। यदि उस पार्थिव शरीर में अपनी माँ से बोलने की ताकत होती तो भूल जाना मैंने आज तक क्या लिखा है। मेरी ये पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूं। उसने कहा, अरे माँ तू कहती थी ना मुझसे, अरे माँ तू कहती थी ना मुझसे कि तू जल्दी आना, तेरी शादी करूंगी। अरे वादा जो मैंने तुझे किया था भूला नहीं था। अरे शौक मुझे भी था कि मैं शादी करूं, लेकिन और शहीदों की तरह फांसी पर झूला नहीं था। पर मां तू फिक्र न कर, मैंने अपनी शादी रचा ली है, इस देश की सरहदी अपनी दुल्हन बना ली। बहुत अच्छे। हाँ, इस देश की सरहदी दुल्हन बना ली है। और जब वो उसके पार्थिव शरीर आया तो एक सैनिक का, तो मेजर डोंडियाल का आपने नाम सुना होगा, वो जब शहीद हुए तो उनकी पत्नी चीखते हुए बोली, अरे मेजर डोंडियाल आप झूठ बोलते थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत आप मुझसे करते हो। अरे मुझसे ज्यादा मोहब्बत इस वतन से करते हैं जिसके लिए मर गए। तो उसने अपने उनके साथियों से पूछा कि कोई अंतिम खत मेरे नाम था कि बहुत दिन बाद सरहद पर लौटा होगा, बहुत दिन बाद गांव से आया होगा, सरहद की मिट्टी में उसको अपना चेहरा दिखा होगा, हुआ शहीद तो पत्नी चीख कर बोली, जरा ध्यान से देखो किसी खत में मेरा नाम लिखा होगा। बहुत अच्छे। में एक सैनिक की तुलना मैंने महाराणा प्रताप से की है। मैंने महाराणा प्रताप नहीं देखे, वो बहुत बड़े शौर्य के प्रतीक थे। कि सीमा पर जो खड़े हुए तिलक लगाए माटी का, अरे सीमा पर जो खड़े हुए तिलक लगाए माटी का, हर सैनिक एक महाराणा है, योद्धा हल्दी घाटी का। अरे तलवारों पर शमशीरों पर, तलवारों पर शमशीरों पर हमने चलना सीखा है, देशभक्ति की पावन लो पर हमने जलना सीखा है। अरे घर में घुस करके दुश्मन के झुंड उजाड़ा करते हैं, हम बेटे हैं माँ काली के मुंड उखाड़ा करते। अच्छा है। अंत में यही कि लबालम मोहब्बत से कभी हम भर नहीं सकते, अवनीत जी, कि लबालम मोहब्बत से कभी हम भर नहीं सकते। सुनो तुम्हारी ओछी सियासत से हम डर नहीं सकते। उठा शमशीर लो गर्दन काट दो मेरी, हमारे शब्द जिंदा है, हम कभी मर नहीं सकते। बहुत हम कभी मर नहीं सकते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार भाई, बहुत शानदार। कुछ 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी कभी को कि दुश्मन देश को लेकर कि भाई उनसे लड़ तो हमारा बच्चा भी लड़ सकता है। उस पर लिखी थी कि कतरों पर आतंकवाद के कागज की तलवारों से, कतरों पर आतंकवाद के कागज की तलवारों से क्या समझे तुम रौंद सकोगे हमको बस हुंकारों से। क्या समझे तुम रौंद सकोगे हमको बस हुंकारों से। गफलत में मत रहना तुम, गफलत में मत रहना तुम, हर दिल में एक भगत रहता है। गफलत में मत रहना तुम, हर दिल में एक भगत रहता है। एक बच्चा भी लड़ सकता है तुम जैसे गद्दारों से, एक बच्चा भी लड़ सकता है तुम जैसे गद्दारों से। तो इन 4 पंक्तियां कभी लिखी थी। अब इन 4 पंक्तियों के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं रजनी जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरा देशभक्ति का माहौल यहाँ हो गया है, लेकिन मैं फिर से मोहब्बत पे आती हूँ। तो जैसे अवनीत जी ने कहा कि मोहब्बत उनके समय में कैसी थी, तो हमारे टाइम में तो व्हाट्सएप और फोन और इंस्टा सब कुछ है, लेकिन आपके टाइम में भी मोहब्बत थी और कैसी थी वो मैंने 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश की। लेकिन फिर भी आपके टाइम में कॉपी पेन वाली मोहब्बत तो कैसी थी, तो आपको सौंपती हूँ कि आपकी प्रेमिका आपके लिए क्या कहती है। सुनिएगा, उनकी प्रेमिका आप बता रहे हैं। हाँ, जी, मैंने उन्हें सोच के इमेजिन किया कि उनकी प्रेमिका। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जहाँ के हर नजारे में तुझे ही देखती हूँ मैं, जहाँ के हर नजारे में तुझे ही देखती हूँ मैं,
मुसलसल पागलों सी अब तुझे ही सोचती हूँ मैं। हंसेगा तू अगर तुझको बताऊं अपना पागलपन, हंसेगा तू अगर तुझको बताऊं अपना पागलपन। तुझे मुझसे मोहब्बत है ये लिख लिख काटती। बहुत अच्छे, अच्छा है जी, अच्छा है, हाँ बहुत अच्छे। और पहले से पाक मोहब्बत अब भी है। आजकल तो व्हाट्सएप पे डिलीट एवरीवन हो जाता है दोनों तरफ से। डिलीट हो जाता है एवरीवन, तो लेकिन पहले से मोहब्बत अब भी है। तो कुछ पंक्तियां मैं कहूंगी क्या क्या है। मोहब्बत में कोई पागल इधर भी है उधर भी है। मोहब्बत में कोई पागल इधर भी है उधर भी है। कयासों से भरा बादल इधर भी है उधर भी है। अच्छा है। महक दोनों तरफ बिखरी हुई है प्यार की अब तो। महक दोनों तरफ बिखरी हुई है प्यार की अब तो। हवा में प्यार का संदल इधर भी है उधर भी है। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अच्छा। और पहले हमारे यहाँ मन्नतें मांगी जाती थी, अब नहीं होता है। तो क्या कहती हूँ, दुआ करता नहीं कोई भी धागे बांध के वरना। दुआ करता नहीं कोई भी धागे बांध के वरना। पुराना पाक एक पीपल इधर भी है उधर भी है। अच्छा है, अच्छा है पुराना पाक पीपल। हाँ और बहुत अच्छा है। लेकिन दुख के साथ कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ कि महिला जब प्रेम करती है वो पूरे समर्पण के साथ करती है, लेकिन फिर भी उसकी सीता की तरह परीक्षा ली जाती है, तो कहीं ना कहीं महिला को आहत होता है। और आज की सीता जो है वो अपने श्री राम से क्या कहती है, स्वागत है। तो ऐसा नहीं है कि आज महिला समर्पण के साथ प्रेम नहीं करती है, लेकिन वो परीक्षा नहीं देगी। तो वो अपने श्री राम से क्या कहती है, स्वागत है। आज जीऊं तेरे इशारे पर तेरे कहने से मर जाऊं। जीऊं तेरे इशारे पर तेरे कहने से मर जाऊं। रखूं सम्मान तेरा मैं जहां जाऊं जिधर जाऊं। रखूं सम्मान तेरा मैं जहां जाऊं जिधर जाऊं। पर शर्त क्या होगी जी, मुझे रघुबीर बन दुनिया के कहने से परखना मत। मुझे श्री राम बन जग की तसल्ली को परखना मत। जो तू चाहे तो सीता सी मैं धरती में उतर जाऊं। अच्छा है, वाह बहुत गहरी। और कुछ गीत की पंक्तियां पढ़ती हूँ कि हर कोई चाहता है उसका प्रेम मीरा की तरह हो, जैसा विश्वास मीरा ने दिखाया उस तरह हो। तो अंतिम गीत पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं विदा लेती हूँ। क्या कहती हूँ, जो दिल को होती है दिल से, जो दिल को होती है दिल से प्यार भरी वो आस लिखूं। जो दिल को होती है दिल से प्यार भरी वो आस लिखूं। जो मीरा को माधव पर था वो गहरा विश्वास लिखूं। जो मीरा को माधव पर था वो गहरा विश्वास लिखूं। जब हमारे यहाँ शादियां होती थी पहले, तो शादियों के और सगाई के और शादी के बीच में काफी अंतर होता था। तो गीत की भूमिका थी कि वो प्रेमिका पत्र लिख रही है अपने होने वाले पति को, और वो उसे क्या कहती है, पहला बंद सौंपती हूँ। जी करता है अपने जी का तुझको हाल बताऊं मैं। जी करता है अपने जी का तुझको हाल बताऊं मैं। कितने मेरी जान पड़े हैं अब जंजाल बताऊं मैं। जाने कितने जी करता है अपने जी का तुझको हाल बताऊं मैं। जाने कितने जान पड़े हैं अब जंजाल बताऊं मैं जाने कितने अरमानों की मेरे सर पर है गठरी। लड़की सपने संजोने शुरू कर देती है। जाने कितने अरमानों की मेरे सर पर है गठरी। अब एक एक पल कटता ऐसे एक एक साल बताऊं मैं।
होते हैं अब कैसे कैसे, होते हैं अब कैसे कैसे, उलझन के आभास लिखूं, जो मीरा को माधव पर था वो गहरा विश्वास लिखूं, जो मीरा को माधव पे था वो गहरा विश्वास लिखूं। दूसरा बंद सौंपती हूँ। मेरा जीवन प्रश्न सरीखा है, जीवन का उत्तर तू। फिर उसका जीवन उसी औरे में हो जाता है। मेरा जीवन प्रश्न सरीखा है, जीवन का उत्तर तू, मुझको अब अपनी आँखों में रख ले ख्वाब समझ कर तू, तेरी और चली आऊंगी प्रेम नदी बन कर के मैं, तेरी और चली आऊंगी प्रेम नदी बन कर के मैं, मुझको अंक लगा ले अपने प्रेम समंदर बन कर तू, खुद को प्यासी प्यासी धरती, खुद को प्यासी प्यासी धरती, और तुझको आकाश लिखूं, जो मीरा को माधव पर था वो गहरा विश्वास लिखूं, जो मीरा को माधव पर था। और इसकी आखिरी कुछ पंक्तियां के साथ मैं विदा लेती हूँ कि उसे एक डर भी रहता है। तो वो क्या कहती है, मुझको छोड़ नहीं देना तू जग के घोर अंधेरे में, एक दूजे के साथ जिएंगे उजले प्रेम सवेरे में, मेरी दुनिया मेरे सजना केवल तुझसे मुझ तक है। वो फिर उसी बंधन में बंधी रहती है। मेरी दुनिया मेरे सजना केवल तुझ तक मुझ तक है, मुझको आजीवन रखना अपनी बाहों के घेरे में, तेरी मेरी प्रीति पावन, तेरी मेरी प्रीति पावन, का सजना उल्लास लिखूं, जो मीरा को माधव पर था वो गहरा विश्वास। बहुत अच्छे, बहुत शानदार जी, बेहतरीन। और आज का कल का प्रेम बता रहे हैं, कैसे पहले होता था। जनरेशन आज की बहुत बदल गई है, इंटरनेट जनरेशन हो गई है, और वो समझ से है परे जरा से। आज की इंटरनेट जनरेशन समझ से बड़ी दूर है। तो कुछ पंक्तियां हैं, मैं जो अलविदा हम ले रहे हैं, वक्त बहुत कम ही है, तो इंटरनेट जनरेशन जो समझ से अलग है वो जरा समझिए जरा, क्योंकि अपनी समझ से दूर है भैया ये इंटरनेट जनरेशन। तो हमारे साथ इंटरनेट जनरेशन बैठी हुई हैं, तमाम होंगे। तो दो चार पंक्तियां हैं। स्वागत भैया। कि अपनी समझ से दूर है भैया ये इंटरनेट जनरेशन, अपनी समझ से दूर है भैया ये इंटरनेट जनरेशन, रात को इनका दिन होता है, दिन को होती इनकी रात, रात को इनका दिन होता है, दिन को होती इनकी रात, इनका हंसना LOL है, इनका हंसना LOL है और रोना बुलशिट यार, इनका हंसना LOL है और रोना बुलशिट यार, अपनी समझ से दूर है भैया ये इंटरनेट जनरेशन। पहले चेक करना है स्टेटस, पहले चेक करना है स्टेटस, फिर धोना हाथ मुंह यार, पहले चेक करना है स्टेटस फिर धोना हाथ मुंह यार, क्या लिखना है क्या ना लिखना बिन सोचे सब हैं लिखे, क्या लिखना है क्या ना लिखना बिन सोचे सब हैं लिखे, छींक भी आ जाए तो ये उसका स्टेटस भी है लिखे। छींक भी वो लिखते नहीं है कि फीलिंग सैड या फिर फीलिंग सिक एंड ऑल, सो छींक भी आ जाए तो ये उसका स्टेटस भी है लिखे, अपनी समझ से दूर है भैया ये इंटरनेट जनरेशन। और दो पंक्तियां और हैं जो शायद हर कोई इससे रिलेट करता है कि लड़का जो भी पोस्ट लगाए देखे कोई ना रुक कर, लड़का जो भी पोस्ट लगाए देखे कोई ना रुक कर, लड़की कुछ भी टैग करे तो 600 लाइक पर आर, लड़की कुछ भी टैग करे तो 600 लाइक पर आर। तो अपनी समझ से दूर है भैया ये इंटरनेट जनरेशन, आजकल ऐसे ही है। तो इश्क मोहब्बत भी आजकल ऐसे ही हो गया है, तो अपनी समझ से दूर है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप इस प्रोग्राम में शिरकत आप लोगों ने करी, इतनी दूर से आप लोग आए दिल्ली के इस स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप चारों का। बेहतरीन काव्य पाठ रहा है, बेहतरीन प्रोग्राम रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अगले दिन यानी कि कल फिर हाजिर होंगे आपके बीच कुछ और नए कवियों के साथ। अगर आपको भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है तो हर रोज़ की तरह आप मेल पर अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद हम चेक करेंगे, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। शुक्रिया आप सभी।